Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का एनालिसिस। और ख़ास करके जो लास्ट का मूव हमने बहुत अच्छी तरीके से कैच किया, वो आपको कैसे लगा। अब सबसे पहले दो तीन बात करना चाहता हूँ। एक तो आपको याद रहेंगे कुछ नंबर्स जो मैंने खास कहे थे रामनवमी के पहले। आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। और 23,200 तक मार्केट में ऑल इज़ वेल अपसाइड ये कहा था, अगर आपको याद रहेगा। अब क्या हो गया आज सुबह? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहला इंडिकेशन क्या था कि मार्केट 23,200 के नीचे खुला। तो ये एक पहला इंडिकेशन बताता है कि पुट साइड कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरा इंडिकेशन क्या था कि आप देखोगे तो अच्छी रेड कैंडल बनी, बट यहीं पे नहीं रुकी। आप देख सकते हो कि ये वाली कैसे हमारे 23,000 के को चीर के निकल गई। ओके, फिर क्या होना था? बहुत सिंपल था, राइट। ये वाली कैंडल 23,000 के लेवल को छेद दिया, काट दिया। ये वाला अगर आपको चाहिए तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये वाला आप एंट्री लगा सकते हो। और आप देख सकते हो कि टारगेट वन जस्ट मैं कहूँगा कि 10-20 पॉइंट से रह गया, बट 23,000 से आप देखोगे तो 840 के आसपास भी आना, 840 से लेके इनफैक्ट 830, 23,000 से 830 तक आना, यानी कि आप पकड़ लो कि लगभग 170 पॉइंट्स इन निफ्टी बैठे बैठे प्योरली बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिर्फ लेवल्स जो मैं समझा रहा हूँ वो बुक में लिखने को आते हैं, आपको एक लॉट निफ्टी का लेने को आता है, अगर आपको एट द मनी, यानी कि एट द मनी का ऑप्शन क्या रहता है वो समझता है, यानी कि 23,000 है तो 23,000 का पुट ले लिया मार्च का। ओके, 23,000 का पुट ले लिया और बस इसके ऊपर जो पुट जो इंडेक्स में दिख रहा है वही पुट में ये जो लोअर पॉइंट है वो पुट के ग्रीन कैंडल का लो आपने कैच कर लिया। और फिर बस क्या है, ये चलते जाएगा और आपका पैसा बनते जाएगा। अब क्या ये इतना सिंपल है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये सिंपल है। मैं इतना ही कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप कुछ सिस्टम के साथ काम करोगे, अगर आप कुछ कंसेप्ट्स को फॉलो करोगे, अगर आप कुछ लेवल्स को ठीक से देखोगे, तो आप एक बड़ी मूव कैच कर सकते हो। पॉसिबल है ना कि आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके तुक्का मार के कि कभी कॉल कभी पुट। अब बहुत सारे लोगों को लगा रहेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मैंने कॉल होल्ड किया है। कितने लोगों ने आज सुबह कॉल होल्ड किया रहेगा? पूरा पैसा पानी में डूब गया है। यानी कि अगर आपने 1 लाख डाल दिया रहेगा, ज़ीरो हुआ रहेगा, क्योंकि 2% जब नीचे जाता है तो डेफिनेटली कॉल ज़ीरो होने के चांसेस 100 मीन्स 90% तो है ही है। तो मैं आप भाइयों से और बहनों से जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों ने मेरे लाख मना करने के बाद भी कॉल कैरी किया और लॉस में चले गए? और जिन्होंने पुट कैरी किया, आप खुश मत होना, क्योंकि ये जो कैरी फॉरवर्ड का बिजनेस है, यानी कि ये जो तरीका है आपके ट्रेडिंग का बिजनेस करने का, वो बिल्कुल गलत है। आज आप फंस नहीं गए, आज आपका पैसा में भी डबल हुआ रहेगा, बट एक दिन ऐसा आएगा जब आप कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे और आपके अंदाज से मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, आप कॉल खरीदोगे, घप करके 2% नीचे चला गया, लॉस में जाओगे, पूरा का पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ये जालिम मार्केट में टिके रहना है तो आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप वीकली ऑप्शंस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप इंट्राडे में ज़्यादा ध्यान देना, 15 से 20 मिनट का ट्रेड करना, इससे ज़्यादा नहीं। हम जो भी ट्रेड करते हैं 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं करते, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेल स्टॉप लॉस करके
कितना मूव हम कैप्चर करने को देखते हैं। तो आइए दिखाता हूँ मैं, ये कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, आपको लगेगा मैं परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये कंसेप्ट ये है, और इसका अगर आपको इसके वीडियोस भी चाहिए, ये ट्रेड्स कैसे क्या है, तो आप आपको स्टूडेंट्स ग्रुप में तो हम शेयर करते ही हैं, आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन के ये देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप देखोगे 6 ट्रेड थे, राइट। आप कहीं पे भी आप देखोगे हमने 2 बार, इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, 2 बार 18 और 18 पॉइंट्स के ट्रेड हमने घला दिए। क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट से टारगेट रह गया। बट एट द सेम टाइम क्या किया, क्योंकि हमने एंट्री पे ट्रेल स्टॉप लॉस किया था, तो सिर्फ 1 पॉइंट लॉस हुआ, और यहाँ पे सिर्फ 9 पॉइंट लॉस हुआ। बट 18-20 पॉइंट जाने के बाद जब ट्रेल स्टॉप लॉस हिट होता है तो जो दर्द होता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जस्ट कर्म करते जाना है। और उसके बाद आप देखोगे तो एक फंटास्टिक हमें 24 पॉइंट का मूव मिला, और दिन भर में हमने कुछ भी नहीं 35 पॉइंट का मूव कैप्चर किया। और कभी 35 पॉइंट का, तो कभी 15 पॉइंट का, कभी 20 पॉइंट का, कभी -40 तक भी जाता है। बट हमारा कैपिटल ज़ीरो नहीं होता है, ये हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये कंसेप्ट है, सिर्फ समझना। और अगर अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना। और क्योंकि एक्सपायरी मंडे को होने वाली है, तो मंडे ट्यूसडे को हॉलीडे है, तो एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा धमाकेदार मज़ा होने के चांसेस है। इसके लिए क्या करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपको मालूम है सेंसेक्स का कैसे डबल ट्रिपल हो गया था। तो अगर आपको एक्सपायरी का एनालिसिस देखना है, तो यहाँ पे जो लिंक दी है, ये हमारा ऐप है टीजी लेवल का, इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको एप्पल या आईफोन ये प्ले स्टोर एंड्रॉयड आएगा, आप कोई भी एक सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे कि ऐप इंस्टॉल करोगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करोगे, तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप इमीडिएटली इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शन, कमोडिटी ऑप्शन, स्विंग ऑप्शन, आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपको पूरे के पूरे चाहिए, आप पूरे के पूरे सिलेक्ट कर सकते हो। अब फ़ायदा क्या है, बहुत प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट। सेकंड क्या है कि बीच में यहाँ तो मैं मार्केट अपडेट देता हूँ, बीच में अगर आपको इंट्राडे मार्केट अपडेट यहाँ पे मिलता है, आपको जिस तरीके से गवर्नमेंट कहती है उस तरीके से मिलता है ट्रेड, यानी कि एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। और जब आप हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप का हिस्सा बनते हो, तब आपको दिन भर मार्केट के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो काम हम करते हैं। हम आपको रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे प्रॉपरली टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस विद डिस्क्लेमर दिया जाता है। तो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आया और वो भी बहुत जल्दी आता है, तो आपको टाइम मिलता है ट्रेड में एंटर करने का, और फिर हम बताते हैं कि कभी कभी एग्जिट करना है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है अगर आप बिगनर हो तो ट्रेड करने का। अब आइए देखते हैं कि क्या चल रहा है ईरान इजराइल न्यूज़ में। Trump extend deadlines for Iran strike to April. US President Trump has extended the deadline to early April, around 6 April, for potential strike on Iran's energy infrastructure. तो ट्रम्प भाई चाचा ने कहा कि अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ा सा बहुत झमेला हो रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, नेटो को बोल रहा हूँ, वो मानने को तैयार नहीं है, गल्फ़ कंट्रीज़ मुझे परेशान कर रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। फ्रांस बोलता है कभी शिप भेजेगा तो नहीं भेजेगा, यूके बोलता है क्यों भेजेगा, भेजूं, जापान बोलता है सोचना पड़ेगा। तो मैं पूरी तरीके से थक गया हूं, तो मुझे कुछ समय चाहिए आगे डिसीजन लेने का। तो मैं 6 अप्रैल के बाद आके सोचूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो ये स्लाइटली पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक बफर रहता है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। तो गवर्नमेंट ने ये जो अपनी एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी है। इससे क्या है, तो इससे जो भी पेट्रोल
पेट्रोल के प्राइस कम नहीं होंगे, एक चीज़ याद रखना, पेट्रोल और डीजल के प्राइस इससे कम नहीं होंगे, बट अब जो भी बढ़े हुए पेट्रोल के प्राइस है ना, उसको एक्साइज ड्यूटी काटने से थोड़े से कंट्रोल में आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 रुपया पेट्रोल कम में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो ये एक्साइज ड्यूटी काटने के वजह से आपको थोड़ा सा जो प्राइस बढ़ने वाला है उससे थोड़े समय के लिए राहत मिलेगा एक्साइज ड्यूटी कम होने के कारण। 3 स्टॉक्स जिसके मैं आज एनालिसिस करने वाला हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे SW सोलार, नेशनल एल्यूमिनियम और आप BEML, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करूँगा। FII ने बहुत कम बेचा, बहुत खुशी की बात है। DII ने बहुत खरीदा, बहुत अच्छी बात है। और ये है हमारा FII, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जहाँ पे 23,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। और ये देखो 22,500 ये एक्सपायरी में लोगों को लग रहा है कि 22,500 या 22,800, 22,800 ऑलमोस्ट टूटने के फिराक में है, बट कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प चाचा ने एक गुगली डाल दी है कि मैं अप्रैल 6 को ही स्ट्राइक करूंगा। तो लगता है कि एक्सपायरी जो है वो 22,800 से लेके 23,000 के बीच में होगी। 22,500 लग नहीं रहा है कि आएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं लेवल्स के तरफ कि लेवल्स हमें क्या चीख चीख के कह रहे हैं। तो लेवल्स एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो लेवल्स हिल गए हैं। लेवल्स इतना ज़्यादा कुछ आपको नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ। आप ये देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक चकमा दे रहा है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर आप एक थोड़े से सही टेक्निकल एनालिस्ट होगे तो आपको एक चीज़ झट से पकड़ लेनी चाहिए। अब फॉल देखना, फॉल में नो कंफ्यूजन, फॉल यानी कि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, नो कंफ्यूजन, राइट। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, नो कंफ्यूजन, राइट। अब एक बार वापस, ओके, ये पुल बैक था, इसके ऊपर नहीं जा पाया, इक्वल हाई किया, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, देखो लो लो, नो कंफ्यूजन, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज देख लेना, ओके। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, बट एट द सेम टाइम आप पैटर्न को स्टडी करो। जब कुछ ऐसे होता है, राइट, यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि नीचे 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 बहुत ही तेजी से आ रहा था, बट जब कुछ ऐसा होता है तब पुल बैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। ये क्योंकि अटक अटक के नीचे जा रहा है, अटक अटक के नीचे जा रहा है, तो एक चांस तो है कि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये मार्केट को ज़्यादा और नीचे आने को नहीं देगा। ये पॉइंट कौन सा है, आइए देखते। $22,600, ये पॉइंट याद रखना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि सब सही है, मार्केट नीचे नहीं आएगा। मैं इतना कह रहा हूं कि मार्केट यहां से ऐसे जा सकता है, अगर, कब ऐसे जा सकता है, अगर वॉर का जो प्रॉब्लम है, यानी कि वॉर से जो विपदा, यानी कि जो टेंशन है या जो डिस्ट्रक्शन बोलिए, वॉर डिस्ट्रक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो गई या वॉर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये कैसे जाएगा, ये पहले यहाँ से जाके ये वाले पॉइंट को रेजिस्टेंस लेके फिर एक अच्छी छलांग मारेगा 22K की तरफ, राइट। बट अगर ट्रम्प चाचा के दुआ से 6 अप्रैल को कुछ भी नहीं हुआ,
उन्होंने बोला चलो हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं। फिर क्या होगा कि ये ऊपर जाके यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। ओके, फिर ये चीज़ नहीं दिखेगी आपको, आपको ये लो दिखना चालू हो जाएगा। और ये लो कौन सा रहेगा? 22,600 का। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि 22,600 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि 22,600 से रिवर्सल होने के पूरे चांसेस है। एक तो पुल बैक करके अगर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है तो बहुत तेज़ी से, जिस तरीके से ये गिरा है ना वैसा 22,000 तक जाएगा। बट अगर डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ बढ़ना चालू होगा। तो 22,600 ये नंबर याद रखना, याद रखना, याद रखना। वापस एक बार कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही डेली चार्ट में कुछ गेम चेंजिंग हो सकता है। अब अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 22,600 से लेके 640 तक है। आप यहाँ भी देखोगे ना, ये देखो, इसका मतलब है ये वाला जोन बहुत तगड़ा है, राइट। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? हम इसको ट्रेड कुछ सही दिशा में करने को कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है, तो आइए देखते हैं। थोड़े से रिस्की लेवल दे रहा हूँ क्योंकि कोई कोई लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर कमाने को नहीं देते हो आप। बट आज तो इतना 170 पॉइंट मिला, फिर भी तो आप अगर बोलोगे कमाने को नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? तो इसके लिए थोड़ा सा रिस्की ट्रेड मैं आपको देना चाहता हूं। 22,830 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट होगा 22,760 और आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,650। ओके, जो मैंने कहा था कि वहां से मुंह आएगा। तो मंडे को ध्यान रखना, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सपायरी स्पेशल है, और ऊपर के लेवल अगर मुझे कोई पूछेगा ना तो मैं वापस घूम फिर के वही जवाब दूंगा कि 23,100 के बाद 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 23,300 आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपका लाइफ बहुत सिंपल किया है। 23,100 के बाद ही आपको बुलिश होना है और 22,830 से आपको बेरिश होना है। ये पार्ट पे ट्रेड मत करना, और अगर करना ही है तो ऐप इंस्टॉल करना, क्योंकि ये जो बहुत ट्रिकी पार्ट रहेगा तो हम ये अच्छा खासा ऐप में पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आज आपने देखा रहेगा कि ऐप में कितना बढ़िया मूव कैच किया, वैसे ही हम ये कैच करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा सा सिंपल रहेगा। बैंक निफ्टी अगर मैं आपको कहूँ 52 के बाद 200 पॉइंट्स और 52,800 के बाद 200 पॉइंट्स हो सकता है। सेंसेक्स का एनालिसिस देखते हैं। सेंसेक्स का एनालिसिस में 73,500 के बाद 73 के और 74,400 के बाद 74,750। सेंसेक्स का एनालिसिस अलग है, निफ्टी का अलग है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो क्योंकि सेंसेक्स के थोड़े बड़े बड़े कैंडल्स रहते हैं तो आप मूव्स कैप्चर कर सकते हो, बट निफ्टी में वैसे नहीं दिखता है। ओके, अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। सोलार, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी अंदर अंदर घुसते जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, सपोर्ट ले लेगा नीचे। नेशनल एल्यूमिनियम, यस बुलिश है, मेटल्स सभी बुलिश है। BEML
बुलिश भी नहीं है, बेरिश भी नहीं है, जस्ट साइडवेज चल रहा है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट वीक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी। थैंक्स अ लॉट।